बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डावर, DOWER, डॉर, जिसको हक महर भी कहा जाता है, इसकी कितनी अक़साम होती हैं? बुनियादी तौर पर इसकी दो अक़साम होती हैं। जो लुग़वी एतबार से हक महर मुअज्जल और मुबज्जल, मीम ऐन जीम लाम, मीम वाव जीम लाम, मुअज्जल और मुबज्जल। वेर है जो दूसरा मुबज्जल है उसको गैर मुअज्जल भी कहा जा सकता है। जो इस्तिलाह में इस्तेमाल होती हैं रूटीन में, आम फहम में, वो हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इंग्लिश में इसको मुअज्जल को प्रॉम्प्ट डावर और गैर मुअज्जल को डफर डावर कहा जाता है। इसका हसूल का तरीक़ाकार ये होता है कि जो हक महर मुअज्जल होता है ये बिफ़ोर कंजुमेशन ऑफ मैरिज, शादी की आपको पहली रात ये अदा करना पड़ता है। आपको निकाह के पढ़ते वक्त भी ये अदा करना पड़ सकता है। इसीलिए हक महर मुअज्जल की जो रकम है या तोहफ़े की शक्ल में ज़ेवर है या कोई भी चीज़ है, तो ये चीज़ आपको बिफ़ोर कंजुमेशन ऑफ मैरिज या निकाह के वक्त देनी पड़ती है। और इसीलिए हक महर मुअज्जल जो है ये कदरे कम रखा जाता है। ये आपको हर सूरत में आपको अदा करना पड़ता है। अगर आपने अदा नहीं किया तो इसको अदा किए जाने का जो बार होता है हमेशा ये मुद्दा लह पर ही होता है, खामिन पर ही होता है कि मैंने ये मुअज्जल हक महर अदा कर दिया है। हक महर गैर मुअज्जल जो होता है उसको डफर डावर कहते हैं। हक महर गैर मुअज्जल किस सूरत में आपको अदा करना पड़ सकता है? हक महर गैर मुअज्जल जो है वो आपको, अगर खामिन अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर भी अदा करना पड़ सकता है। खामिन अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है, फ़ौरन काबिल अदायगी हो जाता है। अगर खामिन फौत हो जाता है तो सबसे पहले निकाहनामे पर अगर गैर मुअज्जल हक महर लिखा हुआ है तो फिर भी जो है गैर मुअज्जल हक महर पहले उसकी जायदाद से निकलेगा, उसके बाद जो है उसमें उसकी जो है जायदाद की तकसीम होगी, उसके बच्चों में और दीगर वर्सा में भी, किसी में भी उसकी जो तकसीम है वो उसके बाद होगी। इसके अलावा अगर हक महर के सामने ये नहीं लिखा गया कि ये मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, तो कानूनी तौर पर उस हक महर को मुअज्जल ही तस्वर होगा, उसको मुअज्जल ही लिखा जाएगा। इसकी तरतीब के जो कॉलम्स हैं वो कॉलम नंबर 13, कॉलम नंबर 14, कॉलम नंबर 15 और कॉलम नंबर 16 है। कॉलम नंबर 16 में वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है जो हक महर की इवज़ आपने फ़िक्स की है। मोस्टली ये डफर डावर या हक महर गैर मुअज्जल के तौर पर लिखी जाती है, जिसमें सोना, प्लाट, मकान या दीगर चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर ये आपने इसको गैर मुअज्जल के तौर पर लिखा है तो फिर ये आपको मैंने जो पहले 3 कंडीशंस बताई हैं, तलाक, दूसरी शादी या वफ़ात की सूरत में बीवी क्लेम कर सकती है अपने खामिन का गैर मुअज्जल हक महर। अगर इस हक महर गैर मुअज्जल के सामने इंदल तलब भी लिख दिया गया है तो ये किसी भी वक्त, इंदल तलब का मतलब है कि जब भी बीवी तलब कर ले, चाहे शादी के तीसरे दिन ही तलब कर ले, तो गैर मुअज्जल हक महर के सामने अगर इंदल तलब लिख दिया गया है तो वो गैर मुअज्जल हक महर भी उसको अदा करना पड़ सकता है और दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़, ये इंदल तलब है। अभी जो हक महर मुअज्जल है ये तो बिफ़ोर कंजुमेशन ऑफ मैरिज है, ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो इसमें कॉलम नंबर 13 जो है वो उसमें लिखा जाता है कि हक महर की रकम कितनी है। हक महर की रकम आपने लिखनी है, अगर पैसों में कोई रकम है आपने टोटल लिखनी है, आपने उसमें लिखनी है कि ये इतनी रकम है। दूसरे में लिखा जाता है कि हक महर की रकम जो है 14 और 15 में कितनी रकम जो है मुअज्जल है, कितनी गैर मुअज्जल है, ये आपको तफसील लाजमी तौर पर फिलअप करवानी चाहिए। अगले कॉलम में ये लिखा जाता है कि क्या शादी के मौका पर कोई हक महर अदा हुआ है। अगर ये जो मुअज्जल हक महर अदा हो गया है तो खामिन को चाहिए कि ये लाजमी लिखवा दे कि निकाह के वक्त जो है मुअज्जल हक महर, चाहे वो ज़ेवर हैं, चाहे वो पैसे हैं, 5,000 है या 50,000 है या 50 लाख है या 5 लाख है या 500 है, जो भी है आपका मुअज्जल हक महर अगर अदा हो गया तो आपको फ़ौरन अब उसके रेलेवेंट कॉलम में ये लिखवा देना चाहिए कि हक महर मुअज्जल अदा हो गया है। अब गैर मुअज्जल जो आपके दरमियान मुतय्यन हुआ है वो हक महर आपको जो है उसके बारे में भी लिखवाना चाहिए कि ये गैर मुअज्जल है। अगर उसके सामने इंदल तलब लिख दिया गया तो वो किसी भी वक्त तलब हो सकता है। अगर इंदल तलब नहीं लिखा, सिर्फ गैर मुअज्जल लिखा गया है, चाहे वो उस कॉलम नंबर 16 के मुताबिक कोई प्रॉपर्टी है या कोई दीगर कोई रकम है, लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में है, तो वो तीनों सूरतें जो मैंने बयान की हैं उन सूरतों में वो क्लेम किया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी यही है
कि आपको बगैर किसी परमिजरी नोट या ये शरात लिखाने की तलाक देने की सूरत में इतना इसको जुर्माना होगा, ये होगा, ये वो होगा। ये चूँकि इसका हसूल बहुत मुश्किल होता है, ये होती नहीं है, गैर शरई और गैर आइनी गैर कानूनी है। तो इसके लिए आपको अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो हक महर गैर मुअज्जल ही इतना अच्छा लिखवा लें, इतना ज़्यादा लिखवा लें कि वो आपकी बेटी जो है कल को सिक्योर हो सके कानूनी और शरई तौर। दैट्स इट।